नमस्ते, मेरा नाम है अमित कुमार झा और आज बात करने जा रहे हैं कि कैसे मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार के बीच तनाव जो है वो बढ़ता ही जा रहा है और कैसे इसको शांत करने के लिए कांग्रेस के पसीने छूट रहे हैं और कैसे कर्नाटक में पंजाब की ही तरह एक चन्नी निकल के आ सकता है। आज इन्हीं सारे विषयों पे चर्चा करने जा रहे हैं। तो चर्चा की शुरुआत इस बात से करते हैं कि ये कोई अभी हाल का चुनाव के ही वजह से डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया के बीच तनाव नहीं है। साल 2018 में जब भाजपा का खुद का बहुमत नहीं आ पाया, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी थी, लेकिन बहुमत नहीं था, तो जेडीएस और कांग्रेस ने मिलकर सरकार बना लिया। लेकिन ये सरकार 1.25 साल ही चल पाया क्योंकि 17 विधायकों ने जेडीएस कांग्रेस का इस्तीफा दे दिया। सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी था, येदियुरप्पा ने सरकार बना ली। अब इस 2018 में जब सिद्धारमैया सीएम बने तो आला कमान ने डीके शिव कुमार को कहा कि ठीक है, तुम्हारा जो टाइम है वो बाद में आएगा, अभी सिद्धारमैया को बनने दो, 2.5 साल बाद तुम बन जाना। लेकिन ये सरकार 1.25 साल में ही निपट गया, तो मौका ही नहीं मिला डीके शिव कुमार को अपना क्लेम करने का कि अब मेरी बारी। तो जब 2023 में कांग्रेस अपने बहुमत पे इस बार आ गई, क्योंकि भाजपा में येदियुरप्पा थे, उसके बाद बोम्मई को बनाया गया और उसी समय हिजाब का पूरा कांड हुआ, संभाल नहीं पाए बोम्मई, तो भाजपा बुरी तरह से हार गई, तो कांग्रेस बहुमत में आई। इस बीच जगह जगह कभी हिमाचल में प्रॉब्लम आया सरकार को, कभी राजस्थान में आया, हर जगह रिजॉर्ट बुक कराएं, धन बल का इस्तेमाल किए, सरकार गिरने से बचाएं, तो अब इसका इनाम मिलना चाहिए और मेरा जो उस समय का बकाया है 2018 में जो हम बनते बाद में, वो अब बनाओ हमको ही तुरंत। लेकिन आला कमान ने कहा कुछ नहीं, सिद्धारमैया ही बनेंगे, तुमको 2.5 साल बाद बनाएंगे। वही 2.5 साल वाला गोली जो 18 में दिया गया वही 23 में फिर चुनाव के बाद दे दिया गया। तो अब नवंबर 2025 में जो तथाकथित जो डील है, जो प्लान है, उस हिसाब से सिद्धारमैया का टाइम खत्म होने को आ रहा है। तो जो डीके शिव कुमार के जो समर्थक हैं, जब भी मौका मिलता है समर्थक कहते हैं सिद्धारमैया का उम्र हो गया, टाइम हो गया, अब किसी नए को लाओ, डीके शिव कुमार को बनाओ। वहीं सिद्धारमैया के समर्थक कह रहे हैं कि भाई 2028 में जब कांग्रेस जीतेगी तब तुम शुरू से ही बनना 5 साल तक, अभी 5 साल तक सिद्धारमैया को रहने दो। तो ये टसल जारी है और ये टसल बहुत बड़ा रूप इसलिए नहीं मिल पाया है क्योंकि कई बार राहुल गांधी डीके शिव कुमार की मुलाकात हो चुकी है। नाराज विधायकों को भी कुछ ना कुछ फंडिंग यहाँ वहाँ दे के समझाया जा चुका है कि रुको, होगा तुम्हारा भी नंबर आएगा। और सिर्फ आश्वासन ही नहीं, डिप्टी सीएम बनाया गया है डीके शिव कुमार को, कई सारा मंत्रालय दिया गया है, कर्नाटक कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया है, मतलब काफी सारे पद देकर पोट लिया गया है कि फिलहाल अभी चुप रहो, तुम्हारा भी बारी आएगा। अब इसी बीच एक तरफ तो कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री हैं सिद्धारमैया, वो मूडा घोटाला में फंस चुके हैं। मतलब वही जो जमीन, जो घर गरीबों को मिलना था, वो नेताओं ने आपस में ही बंदर बांट कर लिया। यही आरोप है जिसमें सिद्धारमैया का भी नाम सामने आ रहा है, जांच जारी है, जिसमें खड़गे तक का नाम है। अब सोचने से तो ये लगता है कि भाई ये इतना विवाद में है तो डीके शिव कुमार को बना दो, लेकिन डीके शिव कुमार ने क्या कहा था कि सरकारी टेंडर में जो मुसलमानों के लिए कुछ आरक्षण कर्नाटक सरकार ने तय कर दिया। अब इस पर सवाल पूछा गया तो डीके शिव कुमार ने कह दिया कि संविधान में इतना सारा संशोधन हो चुका है, ये भी एक सही, इसमें कौन सी बड़ी बात है। जब सफाई दी उन्होंने तो कहा मैंने ऐसा नहीं कहा, इसने बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया, ऐसा कुछ नहीं है। कहने का मतलब यही था, साफ सिंपल। तो एक ये विवाद, क्योंकि जब कांग्रेस अभी गीता और कुरान से भी बढ़कर संविधान को मान रही है कि इसमें तो कोई बदलाव हो ही नहीं सकता, जबकि उसका जो प्रियम्बल है, जो शुरुआती पन्ना है, उसमें सेक्युलर सोशलिस्ट शब्द को इमरजेंसी के समय घुसेड़ दिया, तब नहीं शर्म लगा कांग्रेस को। अब संविधान को कोई छेड़ नहीं सकता, छू नहीं सकता, संशोधन करना तो पाप है संविधान में। और डीके शिव कुमार ने तो मूल भावना को ही उलट एक बात कर दी आरक्षण को लेकर, तो कहां से बना देगा। मतलब दोनों एक तरह से विवाद में फंसा हुआ है।
इसीलिए दोनों शांत चल रहा था। लेकिन अचानक से चिंगारी भड़की, क्योंकि जो चेला चपाटी होते हैं उनको अपना जो बॉस होता है उसका खास दिखने में बड़ा अंदर से रहता है कि हमको कुछ ना कुछ फायदा मिलते रहे। तो उसी में डीके शिव कुमार के खास इकबाल हुसैन ने आगे निकल के बैटिंग की और कह दिया कि 100 से ज्यादा विधायक डीके शिव कुमार के साथ हैं, नवंबर 2025 तक नहीं रुकने वाले, अभी सितंबर अक्टूबर में खेला होगा, डीके शिव कुमार सीएम बनेंगे। अब ये बात एक ने की तो चलता, लेकिन इससे पहले और बाद में भी 2-4 और विधायकों ने डीके शिव कुमार का समर्थन करना शुरू कर दिया। जो सिद्धारमैया के मंत्री हैं, जो खास भी हैं, उनके बारे में आरोप लगाते हुए एक विधायक का ऑडियो लीक हो गया। मतलब विरोध का स्वर उठ रहा है सिद्धारमैया के खिलाफ, ये नजर आने लगा। तो ये देखकर आला कमान ने, जो कर्नाटक के प्रभारी हैं रणदीप सुरजेवाला, उनको कर्नाटक भेजा और कहा कि मामला सुलटाओ। तो रणदीप सुरजेवाला ने एक एक नाराज विधायकों से बात की, कहा कि भाई फंड का कोई कमी है क्या, शिकायत क्या है, और है तो पब्लिकली मत बोल, हमसे बात कर, सब सेट हो जाएगा मामला। उसके बाद डीके शिव कुमार को, सिद्धारमैया को एक मंच पे बैठाया, दोनों का हाथ मिलवाया कि अब कोई टेंशन की बात नहीं है, कोई बदलाव नहीं होने वाला है, ये सरकार 5 साल तक चलेगी। जो सिद्धारमैया ने भी कहा, डीके शिव कुमार ने हामी भरी। मतलब सब मामला सेट है, कोई बदलाव नहीं होगा, सब बल्ले बल्ले। बल्ले बल्ले जब राजस्थान में नहीं हुआ, सचिन पायलट अशोक गहलोत के बीच लड़ाई चलते रहा, छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल टीएस सिंहदेव के बीच लड़ाई चलते रहा, तो यहाँ डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया के बीच का मामला सीधे सुलझ जाएगा? बिल्कुल नहीं, ये सब ऊपर का दिखावा है, टेम्पररी। जहां मौका मिलेगा फिर पलटेगा लोग। तो सब कुछ कांग्रेस में ठीक है, कर्नाटक में सब सरकार बढ़िया चल रही है, ये दिखाने के लिए डीके शिव कुमार ने अपने ही खास इकबाल हुसैन को कारण बताओ नोटिस भेज दिया, ये कहते हुए कि मेरे बदले किसी को बोलने का जरूरत नहीं है, हम अपना देख लेंगे। बाकी भी जो आवाज उठा रहा था उनको भी चेता दिया कि चुप रहो, नहीं तो तुमको भी हम कारण बताओ नोटिस भेज देंगे। मतलब चमचों के लिए साफ मैसेज है, मालिक तुम्हारा कभी भी पलट सकता है, अब फंस जाएगा तुम, इसलिए ज्यादा चमचागिरी मत किया कर कहीं भी। तो अब ये सवाल उठता है कि डीके शिव कुमार ने इतनी सारी सरकारें गिरने से बचाई, धन बल का खूब इस्तेमाल किया, सब सेटिंग किया, इसके बावजूद भी आलाकमान इतना क्यों सिद्धारमैया को ही बनाने के पीछे पड़ा हुआ है? इसके पीछे का सिंपल कारण पहला तो है कि अच्छा शेयर मिल रहा है कर्नाटक से, और दूसरा कि सिद्धारमैया अहिंदा पॉलिटिक्स करते हैं। अब यह अहिंदा क्या है? अल्पसंख्यक पिछड़ा समाज यानी कि ओबीसी और दलित एससी, इसको लेके सिद्धारमैया चलता है, और वो डीके शिव कुमार के वोकल लिग्गा इससे ज्यादा है ये वोट बैंक। तो इस वोट बैंक को बनाए रखने के लिए सिद्धारमैया पर पूर्ण विश्वास है कांग्रेस आलाकमान का। लेकिन बात वही है कि जिस तरह पंजाब में अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच लड़ाई बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया कि आलाकमान को एक तीसरा चन्नी निकालना पड़ा, सिद्धू को नहीं बनाया। उसी तरह हो सकता है यहाँ भी अंदर ही अंदर सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार के बीच इतना तनाव बढ़ जाए आगे चलकर, खासकर नवंबर का 2025 का डेडलाइन के बाद अगर नहीं बदला तो हो सकता है यहाँ भी सिद्धारमैया को हटा दे और किसी को भी बना दे पकड़ के, जिसको लेके डीके शिव कुमार भी कुछ बोल नहीं पाए। तो यहाँ भी वो हो सकता है। लेकिन जैसे पंजाब में वो किया तो सरकार पलटा, उसी तरह अगर यहाँ भी उस तरह से किसी को भी बना दिया तो चांस बढ़ जाएगा सरकार पलटने का। लेकिन क्योंकि भाजपा का कोई दक्षिण में नेता ही नहीं है, और जो नेता उभरा अन्नामलाई साइड, टी राजा सिंह ऐसा साइड की इस्तीफा देना पड़ गया, बांदी संजय कुमार साइड, कर्नाटक में येदुरप्पा साइड, तो जब सब साइड ही है तो बनेगा कौन? लेकिन होता है ना, चेहरा हो ना हो, लोग उब गया है चुन के बैठा देगा। तो इस तरह से भाजपा आ सकती है सरकार में अगर किसी को भी पकड़ के बना दिया तो। लेकिन अगर सिद्धारमैया या डीके शिव कुमार को ही बना दिया तब भाजपा का इस टर्म में हटा पाना मुश्किल है, क्योंकि कोई नेता है ही नहीं। लेकिन देखना दिलचस्प रहेगा कि आगे
होता है क्या। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, नहीं आया तो तब तक देखें जब तक पसंद ना आए, उसके बाद लाइक करें। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको पता चले कि ये जो दिखावे का समझौता हुआ है डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया के बीच, ऐसा समझौता राजस्थान, छत्तीसगढ़ हर जगह हो चुका है, कहीं भी सफल नहीं हुआ है, यहाँ भी नहीं होगा, कुछ समय का इंतजार है। और आप कमेंट करके ये बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा, आगे किस विषय पे देखना चाहेंगे, और सब्सक्राइब करके द अवेयर आर्मी का हिस्सा बने ताकि टॉपिक कोई भी हो, खबर कोई भी हो, सही जानकारी के साथ सही विश्लेषण यही जानने और समझने को मिलेगा, बाकी और कहीं नहीं। और आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं जो आपको दिख रहा होगा अपने स्क्रीन पर। और वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद।